The play A Visit to a Small Planet is written by Gore Vidal, an American playwright. It is a reflective comedy. It contains the elements of adventure, suspense, and comments about the modern civilization. Triton, a mystery character from other planet, is the central character. His comments about the earthly civilization are very crucial. Roger Spalding is a very reputed TV programmer. He also plays a significant role in projecting the main character. General Powers intervenes. His interventions adds to the feeling of suspense in the play. The setting is purely American. Roger Spalding and General Powers are the symbols of American pride and arrogance. They have fixed notions. They want to see the world through their own perceptions. कि जिस तरह से अमेरिका अब सुपर पावर है तो इसमें जो कैरेक्टर्स हैं जो अमेरिकन सिविलियंस हैं जो सिटीजन्स हैं वो अमेरिका जी की जो ट्रू नोशन है उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. दे डू नॉट एक्सेप्ट एनी अदर फोर्स इन द यूनिवर्स. वो समझते हैं कि जो है हम ही हैं. व्हेन दे एनकाउंटर अ न्यू चैलेंजिंग सिचुएशन दे आर एक्सपोज्ड. उनका जो रियल आप कह लें कि उनकी जो औकात है वो एक्सपोज हो जाती है, ज़ाहिर हो जाती है. बोथ रॉजर स्पेल्डिंग एंड जनरल पावर्स सफ़र फ्रॉम द डिजीज़ ऑफ सेल्फ प्रोजेक्शन. Like typical Americans, Spalding worships status and money. He does not want her daughter to marry an ordinary farmer. All this sets the background of the play. The real action, however, starts with the appearance of spaceship. There are many speculations about it, which end as the spaceship lands in Spalding's garden, and the mystery character emerges from it. His name is Cretan, and he starts with an ironical statement that the place where he has landed is much better than he had expected. कि वो ह्यूमन बींग्स पे टॉन्ट कर रहा है कि वो कहता है कि ज़मीन इतनी भी गई गुजरी नहीं है जितना मैं समझता था. ही ऑल्सो लॉस एट द आइडिया ऑफ नेशनैलिटीज़ क्योंकि उसमें वो सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो यही कहते हैं दैट वी आर द सिविलियंस और सिटीजन्स ऑफ ग्रेट अमेरिका और बाकी कंट्रीज़ जो हैं. तो नेशनैलिटीज़ का कॉन्सेप्ट जो है वो उस पर वो उसको समझ नहीं आती है और उसका मजाक उड़ाता है. ही जस्ट इंट्रोड्यूसेस हिमसेल्फ एज अ सिटीजन ऑफ द यूनिवर्स क्योंकि उसके ख्याल में यू रिप्रेजेंट उसका जो स्पैन है मतलब जो इस आइडियोलॉजी का नेशनैलिटी का और मुल्क का और पेट्रियाटिज़म का वो उसका ज़रा वाइडर है. ही क्रिटिसाइजेस द अथॉरिटेरियन एटीट्यूड ऑफ द रूलर्स कि किसी भी मुल्क को चलाने वाले जो लोग होते हैं उनका जो अथॉरिटेटिव एक एटीट्यूड होता है उसकी नज़र में वो बड़ा ही अजीबो गरीब किस्म का और अहमकाना किस्म का होता है. ही ऑल्सो डजन लाइक द आइडिया ऑफ सेंसरशिप इन मीडिया कि मीडिया में छुपाई जाती हैं बातें और वही बातें जो हैं आगे कन्वे की जाती हैं जिसका गवर्नमेंट इजाज़त देती है और अदरवाइज़ उन बातों को सेंसर कर दिया जाता है. ही इज़ ऑफ द व्यू that the culture on the earth is full of suspicion and doubt. At this point, he ridicules the earthly creatures by saying that civilization is just beginning on earth. कि हम जो अपने आप को बड़ा एडवांस्ड ह्यूमन बीइंग समझते हैं सिविलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वी आर जस्ट taking our first steps. He believes that these people are responsible for battles and wars among nations. कि यही लोग जो अपने आप को बड़ा समझते हैं और अपने आप को बड़ा तरक्की याफ्ता कहते हैं वो असल में दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द बैड थिंग्स दैट हैपन्स टू पीपल ऑन अर्थ. ही ऑल्सो लॉस एट देयर इंटेलिजेंस लेवल. क्रेटन टेल्स जनरल पावर्स दैट ही इज़ टू डल टू अंडरस्टैंड द मैथमेटिकल नोशंस ही वुड लाइक टू शेयर कि उसका प्लेनेट कहाँ पे है उसकी यूनिवर्स कहाँ पे है वो कैसे आया वो सारी चीज़ें वो कहता है कि ह्यूमन बीइंग्स उसको समझ नहीं सकते हैं. He also tells his guests that all the modern inventions they feel proud of are very old. Cretan also humbles General Powers by saying that Americans are not worthy enemies. Why should he and his
comrades ever think of invading them, the stranger also exposes the limitation of their knowledge. क्योंकि क्रटन जो है वो हर चीज़ को पहले से ही जानता होता है और उसको उसका माइंड जो है वो सोच पढ़ने के काबिल होता है, तो वो वहाँ पे उसकी जो पावर्स हैं उनके सामने जो ह्यूमन बींग्स हैं दे आर having limited powers. He proves to them that he is much more knowledgeable than the general and his guest. This wealth of knowledge has enabled them to know what the radars can't. क्रेटन की जो माइंड है वो किसी भी साइंटिफिक एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी जिसके ज़रिए आप हर चीज़ को जान सकते हो उससे कहीं ज़्यादा वो उसका पावरफुल है. जनरल पावर्स इज़ हम्बल्ड व्हेन ही इज़ अनएबल टू टेक कंट्रोल ऑफ स्पेसशिप. क्योंकि जिस स्पेसशिप पे वो आया है उसको वो जनरल पावर्स जो है अपने आदमियों के ज़रिए उसको कंट्रोल करने के चक्करों में है कि उसको वो कंट्रोल करने और उसको वापस ना जाने दें, तो वो उसका कंट्रोल लेने में नाकाम हो जाता है. नो वन कुड केम क्लोजर टू इट. क्रैटन फाइनली सेज देम गुड बाय एंड लीव्स फॉर एन अननोन डेस्टिनेशन. ऑल्दो कि वो प्ले में कहता है दैट आई एम हेयर टू टेक द चार्ज ऑफ द अर्थ, लेकिन प्ले में एक्चुअल में क्रैटन को ज़मीन का पावर लेते हुए नहीं दिखाया गया है. तो प्ले इसी बात पे ख़त्म होता है कि क्रैटन जो है वो उनको गुड बाय कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस प्ले. इसमें इसका मैंने आपको एक सिनॉप्सिस दिया है. अगले इसके साथ ही हम इसके थोड़े से थीम्स जो हैं उनको भी डिस्कस करेंगे. उसके लिए मैंने अलहदा से लेक्चर अपलोड किया है, ठीक है, उसको आप थीम्स के लिए उस लेक्चर को आप देख लें.